अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए जून 2025 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून मंथ की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लेटर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जुलाई स्टार्टिंग में कोई चीज़ आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोई बात, कोई फीलिंग, कोई इमोशन उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए प्यार हो सकता है, अगेन कोई भी फीलिंग हो सकती है जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप उनसे मिल रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी उनके साथ टुगेदरनेस हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट नहीं आप महसूस कर रहे हैं जो आप महसूस करते थे या फिर जो होना चाहिए। एंड इसीलिए शायद किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की नई बिगनिंग आप अपने पार्टनर के साथ चाह तो रहे हैं, लेकिन आप इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। और ये नई बिगनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे अगेन आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, लेकिन फिर से कहूँगी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। व्हेन आई से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल, मतलब या तो हमेशा के लिए उनका साथ चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर शादी, मैरिज या इसी तरीके की कोई एक कॉन्क्रीट चीज़ उनके साथ चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए शील्ड का कार्ड कहता है ऐसा करके शायद आप अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को या फिर किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड जुलाई के लिए कॉफिन एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं या तो ये जो असमंजस और जो भी आप महसूस कर रहे हैं जुलाई एंड में एंड हो रहा है, और जो भी कंफ्यूजन है उसको आप हटाते हुए बहुत ही क्लैरिटी के साथ लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट सा आप अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा डिटैच आप होना चाह रहे हैं। तो कहीं देखिए खासकर एंड जुलाई के लिए इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, और किसी भी चीज़ को एंड आप करना चाह रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है बेयर, और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और देखिए ये डोमिनेटिंग कहीं इन अ पॉजिटिव सेंस, जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव होती है और इन द प्रोसेस थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हो जाती है, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग बिगनिंग इन अ पॉजिटिव वे, जैसे होता है ना कि एक फेज़ को एंड करके नए फेज़ में जाने के लिए वो करते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस वो चाहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। उनकी बड़ी नर्चरिंग, बड़ी केयरिंग सी एनर्जीज भी आप महसूस कर सकते हैं। एंड जुलाई के लिए यहाँ पे माउंटेन एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़े से इमेच्योर तरीके से, अगेन कहूँगी एंड जुलाई में वो बिहेव कर सकते हैं। अब देखिए पाइसेस, यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, क्योंकि आप बहुत ग्रेट एनर्जी में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और हमने देखा कि मिड जुलाई तक आपके पार्टनर काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। अब आपकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिलेगा
तो थोड़ा सा तो वो भी इमोशनली लो फील कर सकते हैं पाइसेस। तो कहीं माउंटेन का कार्ड कहते हैं, या तो उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी अड़चन है, पता नहीं कौन सी बाधा है, और कहीं जो भी इश्यूज मसले हैं उन पे फोकस करके इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर उनका मन कर रहा है आप कुछ कहें, आप कुछ एक्सप्रेस करें, या वो भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, और थोड़े से रिजिड, थोड़े से ज़िद्दी भी वो हो सकते हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है यस, और ये कार्ड कहता है सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, आप दोनों की जो भी एनर्जीज हों, कहीं मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए 100% श्योर होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। यानी कि करंट में जो भी हो रहा है उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कोई चीज़ आप दोनों को काफ़ी बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अगेन ये सब पाइसेस के लिए रिफर करेगा, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूँगी पाइसेस आप या आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही हो। नीचे की का कार्ड कहता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। जो भी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बुके एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है जुलाई मंथ में, या फिर मैं कहूँगी खासकर जुलाई एंड में, क्योंकि मिड जुलाई में तो कोई चीज़ बॉदर कर रही है। जुलाई एंड में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन आगे क्या करें, क्या डायरेक्शन लें, इसी तरीके से चीज़ों को आगे लेते जाएं। यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें। अब जिस भी मकाम पे आप दोनों का या आपका पाइसेस रिलेशनशिप है, उस मकाम से आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर एक सोच रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, डिफ़िकल्ट चॉइस लेना चाह रहे हैं, या फिर लेने की ज़रूरत है, और उसी से ही रिलेटेड एक असमंजस रहती हुई दिख रही है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।